सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं 2020 में जो पेपर हुआ था बोर्ड एग्जाम साइंस का, उसके सॉल्यूशन हम लोग डिस्कस करने वाले हैं और कैसे साइंस पेपर को एग्जाम में लिखना है, कैसे इसके साथ डील करना है, वो हम लोग देखने वाले हैं। तो देखो, ये है आपका 2020 का साइंस का पेपर 75 मार्क्स का। अब इसमें देखो क्या है, जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसके फिर से तीन पार्ट हैं। तो जब आपके पास फिर से तीन पार्ट है तो आप लिखोगे कैसे? पहले आप सेंटर में यहाँ पर डालोगे आंसर नंबर 01। फिर उसके बाद यहाँ पर नीचे में क्या लिखोगे? पार्ट ए। ठीक है, पार्ट ए। फिर यहाँ साइड में अंडरलाइन के बाहर में क्या लिखोगे? आंसर। और यहाँ पर जो है पहला। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या है। ह्यूमन मेड इकोसिस्टम इज, ह्यूमन ने कौन से इकोसिस्टम को बनाया है? तो एक्वेरियम का जो इकोसिस्टम है उसको हमने बनाया है, बाकी सब लोग को नेचर ने कहीं ना कहीं बनाया है। तो यहाँ पर पहले का सी लिखोगे और यहाँ पर क्या लिखोगे? एक्वेरियम लिखोगे। ठीक है, ये हो गया पहला। सेकंड में क्या लिखेंगे? एक्वेरियम के बाद देखो सेकंड क्वेश्चन क्या है। सेकंड क्वेश्चन है द थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन इज गिवन बाय। ये पूरा स्टेटमेंट आप लिखना चाहो तो भी लिख सकते हो, नहीं लिखना चाहो तो सेकंड का आंसर क्या होगा? डार्विन होगा। तो आप यहाँ जो आंसर लिख रहे थे सेकंड में यहाँ पर लिखोगे बी और यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ आएगा हमारा डार्विन। ठीक है, फिर इसी तरीके से क्या आएगा? थर्ड आएगा। इसी तरीके से कौन आएगा? फोर्थ आएगा। इसी तरीके से कौन आएगा? फिफ्थ आएगा। तो इस तरीके से आप पांचों को जो है लिखोगे। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग सॉल्यूशन एक बार। अगला क्वेश्चन क्या है? सोप प्रोड्यूसेस लेदर। जो सोप होता है वो किसके साथ लेदर प्रोड्यूस करता है? सॉफ्ट वाटर के साथ। हार्ड वाटर के साथ तो नहीं करता है, इसके लिए हम लोग डिटर्जेंट यूज करते हैं हार्ड वाटर में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है एक्यूएस सॉल्यूशन ऑफ ऑक्साइड्स इन एसिडिक। इसमें से कौन सा जो एक एक्यूएस सॉल्यूशन है जो कि ऑक्साइड के फॉर्मेट में है, वो एसिडिक होता है? तो आंसर है CO2। कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो क्या होता है? एसिडिक इन नेचर होता है। ठीक है, अब देखो टर्निंग द प्लेन मिरर बाय 2 थीटा एंगल द रिफ्लेक्टेड रे टर्न्स बाय व्हाट एंगल? आंसर है 4 थीटा। ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल सकता है कि अगर हम लोग प्लेन मिरर के एंगल को पहले जो कंडीशन था उस कंडीशन से अगर 2 थीटा चेंज कर देते हैं तो वहां पर जो है क्या होगा? जो लाइट जो रेज जो आ रही थी वो कितना एंगल जो है क्या होंगी? चेंज हो जाएंगी। तो डबल। आप मिरर को अगर 20 डिग्री टर्न करोगे तो आपका जो रे है वो 40 डिग्री टर्न होगा। ठीक है, अगर आप मिरर को 90 डिग्री टर्न कर रहे हो तो आपका लाइट रे जो होगा वो कितना डिग्री टर्न करेगा? 180 डिग्री जो है टर्न करेगा, जस्ट डबल करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक। तो फिर से आप यहाँ पर क्या डालोगे? पार्ट बी डालोगे और पार्ट बी डालने के बाद आप क्या करोगे? आंसर नंबर 1 कैसे लिखोगे? आंसर नंबर 01। इस तरीके से बॉक्स में इसको बंद करेंगे, यहां लिखेंगे पार्ट बी और अब चाहो तो यहां लिख सकते हो साइड में फिल इन द ब्लैंक। फिल इन द ब्लैंक इस तरीके से लिखेंगे। फिर आप पहले स्टेटमेंट जो दिया पूरा लिखोगे उसको। ठीक है, जैसे यहां पर गिवन है द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग ऑफ अ लेस रिएक्टिव मेटल बाय द मोर रिएक्टिव मेटल फ्रॉम द साल्ट सॉल्यूशन इज कॉल्ड। ये स्टेटमेंट एज इट इज पूरा होगा। यहाँ पर आएगा उस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? उस रिएक्शन को बोला जाता है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और नीचे इस तरीके से अंडरलाइन। ठीक है, फिर अगला क्वेश्चन क्या है? ड्यू टू डैश हीट इज ट्रांसफर्ड। तो किसके कारण से हीट का ट्रांसफर होता है? तो टेम्परेचर डिफरेंस के कारण। सो ड्यू टू टेम्परेचर डिफरेंस, यहाँ पर लिखोगे टेम्परेचर डिफरेंस, फिर नीचे अंडरलाइन हीट इज ट्रांसफर्ड। नेक्स्ट है लाइट स्ट्राइक्स ऑन एनी सरफेस एंड कम बैक इन द सेम मीडियम इज कॉल्ड। देखो ये कोई सरफेस है, इस सरफेस पर एक लाइट जो है क्या हुआ? स्ट्राइक हुआ और स्ट्राइक होकर रिफ्लेक्ट होकर इसी मीडियम में वापस आ गया, दूसरे नीचे वाले मीडियम में नहीं गया। तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। अब अगर दूसरे मीडियम में चला जाता, मतलब यहां से दूसरे मीडियम में ऐसे आ जाता, तो उसको क्या बोलते हैं? एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब चले जाता है तो उसको रिफ्रैक्शन बोलते हैं। ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिफ्लेक्स एक्शन। ठीक है,
यहाँ पर रिफ्लेक्स लिखेंगे, नीचे अंडरलाइन करेंगे और एक्शन लिखेंगे। फिर तीसरी बारी जब आएगी तो क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ लिखेंगे हम लोग आंसर नंबर 01। यहाँ पर आएगा पार्ट सी, ठीक है। अब यहाँ पर नीचे यहाँ पर आप लिखना मैच द फॉलोइंग, ये हेडिंग डालना। उसके बाद यहाँ लिखना करेक्टेड आंसर, करेक्टेड आंसर, इधर आएगा ए, इधर आएगा बी। जैसे ए में क्या क्या है आप उसको पूरा लिखना। जैसे यहाँ पर ए साइड जो दिया ना उसको सेम ऐसे लिखोगे, ए साइड को 1 2 3 4। अब यहाँ पर ये जो दिया है इसके प्लेस में आप करेक्ट आंसर को लिखोगे, ऐसा डेज दोगे। ऑल प्लांट्स, ऑल प्लांट्स क्या होंगे, यहाँ पर लिखोगे सी, 1 का सी आर प्रोड्यूसर। सारे के सारे प्लांट्स क्या होते हैं, प्रोड्यूसर होते हैं। इस सी को मत भूल जाना, सी को भी लिखना है। रिएक्शन इन विच हीट इज एमिटेड, ऐसा कौन सा रिएक्शन जिसमें हीट बाहर आती है उसको बोलते हैं एक्सोथर्मिक, और अगर हीट अंदर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। मेन कंस्टिट्यूएंट ऑफ बायोगैस, बायोगैस का मेन कंस्टिट्यूएंट क्या होता है, मीथेन होता है। तो तीसरे नंबर पे आप यहाँ लिखोगे बी, और यहाँ क्या आएगा, मीथेन। नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, दो मैग्नेटिक लाइंस जो होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को क्या नहीं करती हैं, इंटरसेक्ट जो है नहीं करती हैं। तो यहाँ पर आएगा ये। फिर बच क्या गया, ए हो गया, बी हो गया, सी बच गया, सी हो गया है, डी बचा हुआ है, ठीक है। तो टेफ्लॉन क्या होता है, इन अ गैस्केट, गैस्केट प्रोसेस या गैस्केट में जो है क्या होता है, टेफ्लॉन का जो है रिलेशन होता है, ठीक है। इस तरीके से इधर 1 2 3 4 5, इधर जो करेक्ट आंसर है उसका सीक्वेंस, यहाँ पर ए बी सी मत लिख देना ना, यहाँ पर जो मैच हो रहा है जिसके साथ और उसके सामने जो भी ऑप्शन है उसको लिखोगे। जैसे फर्स्ट मैच हो रहा है सी के साथ, यहाँ सी लिखोगे, यहाँ ए मत लिख देना, यहाँ बी मत लिख देना, जो सीक्वेंस है उसके हिसाब से ही मैच करोगे। चलो 2 नंबर वाले और क्वेश्चन देख लेते हैं। फिर से आपको यहाँ पर क्वेश्चन में क्या करना है, आंसर नंबर 2 सेंटर में हेडिंग डालना है। अब देखो यहाँ पर 1+1 लिखा है, मतलब आपको 2 पॉइंट्स लिखने हैं या 2 नाम लिखने हैं, और वो 2 नाम लिखोगे तो आपको एक नाम होगा तो सही 1 नंबर, दो दूसरा सही हुआ तो 1 नंबर और। तो इसको ज्यादा लंबा चौड़ा नहीं लिखोगे, कैसे लिखोगे, नेम, एनी की जगह क्या लिखोगे, नेम ऑफ 2 एसिड्स फाउंड इन फूड आइटम्स आर, ये पूरा होगा। फिर पहला लिखना ऑरेंज, ऑरेंज में क्या मिलता है, सिट्रिक एसिड, सिट्रिक एसिड। फिर नीचे लिखना ऐसा सेकेंड। फिर दूसरा क्या है, कर्ड, कर्ड में क्या मिलता है, लैक्टिक एसिड। इस तरीके से आप लिखोगे। नेक्स्ट है व्हाट इज बायोकैटेलिस्ट, तो आंसर नंबर फिर से डालोगे। फिर साइड हेडिंग डालना है यहाँ पर बायोकैटेलिस्ट, साइड हेडिंग क्या डालना है, बायोकैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट का मतलब क्या होता है, ऐसे सब्सटेंस जो रिएक्शन में खुद तो पार्टिसिपेट नहीं करते लेकिन रिएक्शन के रेट को क्या करते हैं, इंपैक्ट करते हैं। या तो रिएक्शन के रेट को कम कर देंगे या रिएक्शन के रेट को ज्यादा कर देंगे। तो साइड हेडिंग डालेंगे आप बायोकैटेलिस्ट, और बायोकैटेलिस्ट में क्या लिखेंगे कि जैसे मैं एक एग्जांपल से बता रहा हूं आपको, बायोकैटेलिस्ट इज डिफाइंड एज द यूज ऑफ नेचुरल सब्सटेंस दैट इंक्लूड एंजाइम्स फ्रॉम बायोलॉजिकल सोर्स और होल सेल टू स्पीड ऑफ केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए जो भी बायोलॉजिकल सब्सटेंसेस होते हैं उनको क्या बोला जाता है, बायोकैटेलिस्ट जो है बोला जाता है। फिर बीच में आंसर नंबर 4 हेडिंग डालोगे। फिर यहाँ पर पूरा स्टेटमेंट फिर लिखोगे, टू यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, टू यूजेस ऑफ विंड एनर्जी, ऐसा हेडिंग डालोगे और यहाँ डैश दोगे। हेडिंग मतलब ऐसा लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखना पहला यूज क्या होता है, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी या टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, पहला यूज हो गया। दूसरा विंड एनर्जी का एक और यूज क्या होता है, विंड एनर्जी से हम लोग क्या करते हैं, एक तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, दूसरा हम लोग विंड एनर्जी से जो है क्या करते हैं, सीप का मूवमेंट भी करते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ पर इस तरीके से भी लिख सकते हो कि इसका और यूज क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है कि ब्लड क्या होता है। तो आपने बायो वाले चैप्टर में पढ़ा होगा कि ब्लड के बारे में क्या होता है। तो आपको सिंपली यहाँ पर डिफाइन करना है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड जो होता है ये क्या होता है, ये लिक्विड होता है, और सॉरी लिक्विड पार्ट जो होता है ब्लड का
उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि बना होता है किससे, वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से। और उसके बाद जो सॉलिड पार्ट होता है, मतलब ब्लड बेसिकली जो है दो पार्ट से मिलकर बना होता है। एक पार्ट होता है लिक्विड पार्ट, दूसरा पार्ट होता है सॉलिड पार्ट। जो लिक्विड पार्ट होता है उसको बोलते हैं प्लाज्मा, जो कि वाटर से, सॉल्ट से और प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। और दूसरा पार्ट जो होता है उसमें होता है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये सब जो है रहते हैं। तो आपको ब्लड का सिंपल सा डेफिनेशन लिखना है, ठीक है, इतना में। उसके बाद नेक्स्ट है बायोमास क्या है, तो पहले हेडिंग डालोगे, फिर वहां पर लिखोगे बायोमास क्या होता है, हमने चैप्टर में पढ़ा हुआ है। जैसे जैसे एक एक आंसर खत्म होते जाएगा, नीचे आप ऐसे एक एक लाइन खींचते जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारे 2 मार्क्स के क्वेश्चन के साथ कैसे डील करना है। अगले वीडियो में देखेंगे 3 मार्क्स के साथ हमें कैसे डील करना है, कैसे लिखना है।